14 जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 19 अप्रैल को होने वाला है। इसको लेकर हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे झारखंड सामान्य अध्ययन का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर 1 में 10 क्वेश्चन झारखंड से आता है और पेपर 2 पूरा झारखंड जीएस ही है, तो कुल मिला के 110 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्विक रिवीजन से इसको करेंगे। झारखंड का स्पीड में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग झारखंड का 10 पीडीएफ को रिवीजन करेंगे। एक पीडीएफ में 10 से 12 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। झारखंड राज्य की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है? तो पूर्व से पश्चिम में 463 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कितवां है? तो 15वां स्थान है। झारखंड राज्य के निर्माण के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 18, और वर्तमान में कितना है? 24 है। इसको ध्यान रखना, इसको पूछ लिया जाता है कि जिलों की संख्या झारखंड बनने के समय कितना था और अब कितना है। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 81 है। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 14 है। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें? 6 है। झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 5 है। झारखंड राज्य में अनुमंडल और प्रखंड की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल 45 है और प्रखंड 264 है। इसको ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आते हैं तो हम लोग गलत कर देते हैं इसको। झारखंड राज्य में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? 32,620। ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। गाँवों की कुल संख्या 32,620 है। झारखंड राज्य में नगर निगम और नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगम 9 है और नगर परिषद यानी शहरी क्षेत्र के लिए 20 है। झारखंड राज्य का किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तरी छोटानागपुर सबसे सर्वाधिक जिला है। यहाँ पे 7 जिला है। उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिला है। आगे देखते हैं। अब झारखंड सामान्य ज्ञान का स्लाइड 2 है। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? रांची। झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा है। सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में है। झारखंड में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन था? तो कोडरमा। झारखंड में 2001 से 2011 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो धनबाद। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 है। जनसंख्या घनत्व 414 है झारखंड का। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? धनबाद। झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सिमडेगा। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? 949। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? धनबाद। झारखंड राज्य का साक्षरता दर कितना है? 66.41%। झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रांची। झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पाकुड़ है। कहीं कहीं मिस्टेक भी हो गया है, स्पेलिंग पाकुड़ है। अब झारखंड का स्लाइड 3 देखते हैं। झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो 13वीं शताब्दी में किया गया। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो किकटा नाम देशो अनार्थ के नाम से किया गया है। किकटा नाम देशो अनार्थ के नाम से ऋग्वेद में किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? असुर जनजाति। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा जनजाति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है कुक्कट नाम से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कट नाम से किया गया है। छोटानागपुर नाम से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने झारखंड को छोटानागपुर कहा था। तारीखे फिरोज शाही तारीखे बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो झारखंड के नाम से। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से है? तो पुंडरिक नाम से है। पुंडरिक के नामों से है। कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो झारखंड। किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो नरसिंह देव द्वितीय के नाम से किया गया है।
स्लाइड में जितना भी क्वेश्चन लिया गया सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये झारखंड में होने वाले कई एग्जाम में शायद पूछा भी गया ये सब क्वेश्चन है। कर्क स्वर्ण के नाम से झारखंड है, किस क्षेत्र को संबोधित किया गया? तो छोटा नागपुर के नाम से किया गया है। ये रिवीजन क्लास है तो हम लोग सब फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बूढ़ाघाघ। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है? सरंडा वन। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? जामताड़ा। झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? नोआमुंडी। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है बोकारो चिड़ियाघर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन है? संथाल परगना। संथाल परगना में 6 जिला आते हैं, ध्यान रखना है। झारखंड 21 जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? रांची। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। झारखंड में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन है? जमशेदपुर। सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी। इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर केवल झारखंड में। झारखंड राज्य की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन है? मयूराक्षी नदी। झारखंड राज्य की उस नदी का नाम क्या है जो मार्ग बदलने हेतु विख्यात है? सकरी नदी। भारत के किस उद्योगपति को सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मानित किया गया था? JRD टाटा को किया गया था। आपको बताना है कमेंट में JRD टाटा को भारत रत्न सम्मानित कब किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? गुमियो बोकारो में। देश में सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? घाटशिला। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया था? फादर कामिल बुल्के। ये बेल्जियम के रहने वाले थे। हिंदी विषय में पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया था? तो फादर कामिल बुल्के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है? करगाली बोकारो में स्थित है। हम लोग स्लाइड 5 देखते हैं। झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल जनजाति 32%। लोकसभा में झारखंड की कुल कितनी सीटें प्राप्त है? 14 सीटें। झारखंड में पाइका क्या है? तो एक प्रकार का नृत्य है, सैनिक नृत्य भी कहते हैं। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गिद्धौर वंश के 10वें शासक पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। ये बहुत बार पूछा गया है झारखंड में। दुमका जिला में, यहाँ ऑप्शन गलत है, मतलब क्वेश्चन गलत है। दुमका हिजला मेला होगा। हिजला मेला किस नदी किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी। झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रूबी अबरक। झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2004 में प्रारंभ हुई थी। 2004 में। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई थी? रांची में। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तता परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? 1 मार्च 2001 को अधिसूचित की गई थी। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जिसे सूर्य कुंड कहते हैं वह कहाँ है? हजारीबाग में है। और इसका टेम्परेचर से क्वेश्चन आता है 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों ध्यान में रखना है। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान 15 नवंबर 1875 को। रघुवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो द्वेसा में करवाया था। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में अवस्थित है। 6वां स्लाइड देखते हैं हम लोग। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? पलामू में है। झारखंड के किस जिले में हुडको झील स्थित है? जमशेदपुर में। बराकर नदी का उद्गम स्थान किस जगह पर है? पदमा हजारीबाग से। झारखंड के बरू नेरुल किस खेल संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है? जयपाल सिंह को। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड में जयपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? कोच और प्रशिक्षकों को दिया जाता है। कोच और प्रशिक्षक एक ही हो गया, उन्हीं को दिया जाता है। छोटा नागपुर उन्नत समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915 में। झारखंड में वंदना नामक एक कला का संबंध किससे है? चित्रकला से। मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से। रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो पाकुड़ में स्थित है। रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम पाकुड़ में स्थित है। सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी का स्थापना किस वर्ष कराया गया था? 1992 में। और ये कहाँ है? तो दुमका जिला में है। झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल ग्रुप में किसे सूचित किया गया था? ये VVI क्वेश्चन है, ये आने का पूरा चांस है इस बार JPSC PT में। तो झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल जो कि उधवा झील साहिबगंज में है। ये साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है और ये उधवा झील कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। झारखंड का सर्वाधिक सूखे का प्रभाव किस जिले में देखा जाता है? तो पलामू में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा सूखा कहीं प्रभावित होता है तो वह पलामू जिला है। झारखंड का एकमात्र जिला जिसके सीमा 3 राज्य से लगती है तो वह है गढ़वा। गढ़वा की सीमा 3 राज्य से लगती है। स्लाइड 7।
झारखंड में सोन नदी की अपवाद क्षेत्र कहाँ है? तो पलामू और गढ़वा में, 2 जिला में सोन नदी बहती है जो कि अमरकंटक से निकलती है। चांडिल डैम किस नदी पर बनाया गया? सोनेखा नदी पर। बलुआही मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दामोदर घाटी क्षेत्र में। धान उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो सिंहभूम प्रथम स्थान में है। जादू घोड़ा किस पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1907 में। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? पलामू अभ्यारण्य, सबसे बड़ा पलामू अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? उधवा पक्षी विहार साहेबगंज। झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो महुआटंड अभ्यारण्य लातेहार। झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी थे। झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके इंदर सिंह नामधारी थे। कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। झारखंड में किस नृत्य को नीर सुसुंको भी कहते हैं? नीर सुसुंको मिसटाइप हो गया है, नीर सुसुंको भी कहते हैं तो जदूर नृत्य को। संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो टमका के नाम से जानते हैं। संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1852 में किया गया था। हम लोग 8 स्लाइड पे आ गए, इसको देखते हैं। रांची में कैथोलिक गिरजाघर का स्थापना कब किया गया? 1909 में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है जहां जल 100 मीटर ऊंचाई से गिरता है? तो हुंडू जलप्रपात। ये बताना है कि आपको कमेंट में कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह थे। राजा अर्जुन सिंह जो कि सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भाग थे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1914 में हुई थी। संविधान सभा में छोटानागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? जयपाल सिंह। ये भी क्वेश्चन है। संविधान सभा में छोटानागपुर से कौन से आदिवासी नेता जो सदस्य थे? जयपाल सिंह। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आ गया? 1765 में आ गया। इसी में दीवानी प्राप्त हुआ था। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? संथाल जनजाति का। पारसमत पहाड़ी की क्या ऊंचाई है? 1365 मीटर या 4478 फीट, दोनों में से कोई एक आता है एग्जाम में। झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार का नाम क्या है? सरहुल। और यह जो सोहराय था, सोहराय ये पशुओं का है और सरहुल फूलों का है। ये अंतर ध्यान रखना है। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? कर्मा पूजा। दामोदर घाटी निगम का स्थापना, ये तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, 7 जुलाई 1948 को। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड 21 शहर में है? तो रांची में है। बिरला तकनीकी संस्थान रांची में है। झारखंड 21 नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? छऊ नृत्य को। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। स्लाइड 9 में हम लोग देखते हैं झारखंड कौन से कोयला क्षेत्र स्थित है? झरिया, औरंगा और हुटर। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। छोटानागपुर पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? दामोदर, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। थोड़ा मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा है, इसको अगला बार से ध्यान में रखा जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? तमाड़। छोटानागपुर का किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1908 में। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। भागीरथ मांझी हुआ था। सिद्धू कानू और चांद भैरव किस विद्रोह से जुड़े थे? संथाल विद्रोह से। जादूगढ़ यूरेनियम खदान झारखंड किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940 में, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। जबला सीमेंट उद्योग किस जिला में? पलामू में है। जैनी शिकार त्यौहार कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 12 वर्ष। ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? 1785 में। भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे दिया गया था। झारखंड 21 जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कोडरमा जिला। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2001 में। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। लास्ट यही 10वां स्लाइड, इस लास्ट इसको हम लोग देखते हैं। संथाली भाषा की प्रथम उपन्यास हड़माक आतो का रचना किसने किया था? आर कार टायर्स ने। हड़माक आतो का मतलब होता है हड़मा का गाँव। झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची है। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? सावित्री पुत्ती। मसांजोर डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से किया गया? कनाडा से, इसलिए इसको कनाडा बांध भी कहते हैं। और यह मयूराक्षी नदी पर बसा है, मयूराक्षी नदी पर विकसित किया गया है। राजमहल की पहाड़ी में प्रधानता वाली मिट्टी है काली मिट्टी। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? रांची में। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक कौन है? बिदु चादन, जिसके लेखक हैं रघुनाथ मुर्मू। पुनासी जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं। यह देवघर में, पुनासी जलाशय देवघर में है। नागवंशी राजा को किसने महाराजा पद प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदा न मानती है? चीख बढ़ाई। 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। धनबाद में भूमिज विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता था? सरदार आंदोलन। किस विद्रोह का नारा था? करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, संथाल विद्रोह। तो इस तरह से हम लोग आज झारखंड का 10 स्लाइड को हम लोग रिवीजन किए, फास्ट रिवीजन किए। इसी तरह से हम लोग जब तक एग्ज़ाम होता है इसका पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे और यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अब रेगुलर वीडियो आएगा जब तक एग्ज़ाम होता है, तब तक हम लोग डेली लगभग 100 क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग करेंगे इस स्लाइड के हिसाब से। आप लोग वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा, ये वीडियो आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।